हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बार बार पूछा जा चुका है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी और अदर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और हायरार्की का मतलब क्या होता है, या एक तरीके से लेवल बाय लेवल आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे और क्या मतलब है इन सारी टर्म्स का, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, हमारा जो मेन फोकस है इस सीरीज़ को बनाने का, मेरा जो मेन मोटिव है या मेन फोकस जो रहेगा वो यही रहेगा कि प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चन हैं जो हिट हो चुके हैं, जो आ चुके हैं, और आपको अगर आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड या वही क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही। तो अगर क्वेश्चन आता है या इस तरीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से उसे हिट करना है, किस तरीके से उसे टैकल करना है, या फिर उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है। हमारी इस सीरीज़ को बनाने का मेन मोटिव है एग्ज़ाम हिटिंग अप्रोच पर, कि आपको अब क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट उतनी हो चुकी होगी, अब आपका काम है कि क्वेश्चन को आपको हिट करना है, आंसर आपको सही ढूंढना है उसमें से। मेन हमारा यही है सीरीज़ को मोटिव, इस सीरीज़ को बनाने का। तो इसमें सबसे पहले बहुत सारे ना आपको टर्म्स दे देंगे वो। अब हर टर्म का अपना एक मीनिंग है इसमें। जैसे कि सपोज करो आपको दिया सब सेलुलर ऑर्गनली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम, बायोस्फीयर या इकोस्फीयर। तो आपको ऐसी बहुत सारी टर्म्स दे देंगे और आपको जो है 4 ऑप्शन देंगे या 4 एक तरीके से ऑप्शन देंगे और नीचे आपको कोड दे देंगे। तो आपको वो 4 ऑप्शन देंगे और उसमें से आपको ये पूछा जाएगा कि इन टर्म्स को आपको हायरार्की में अरेंज करना है या एक तरीके से एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हायरार्की का मतलब होता है, हायरार्की इन लिविंग, हायरार्की का मतलब होता है लेवल बाय लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक के बाद दूसरा, एक लेवल के बाद जब उसका लेवल अपग्रेड हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, जब उसका लेवल फिर से अपग्रेड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सक्सेसिव लेवल पर हम इनको क्या बोलेंगे। तो उन्हें एक टर्म दी जाती है। तो इन्वायरमेंट में ये जो टर्म्स है, जैसे सेल है, टिश्यू है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, तो इनका एक अपना एक अलग मतलब है, इनकी एक अपनी डेफिनेशन है। तो इन सारी टर्म्स को आपको दे देंगे और इनको आपको अरेंज करना है ऑर्डर में। तो ये सब आपको दे देंगे। इस तरीके से सबसे पहले सेल्यूलर ऑर्गेनली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, यहाँ तक तो ये पूरा चलता है कम्प्लीटली बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से वो लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो इन्वायरमेंट में भी हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं, इकोसिस्टम पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लिविंग वर्ल्ड में भी आती हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट इज़ ऑल अबाउट बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर का एक सिस्टम है। इन्वायरमेंट एक कॉम्बिनेशन इन्वायरमेंट है, तो उसमें अबायोटिक भी लाई करते हैं, बायोटिक भी लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजिकल वर्ल्ड का पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसमें अबायोटिक इंक्लूड हैं, पूरा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन मेनली बायोटिक है, वो बायोलॉजिकल वर्ल्ड पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करो, देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है सब सेलुलर ऑर्गेनली। सब थोड़ा सा बायोलॉजी को रिकॉल करो एक बार 9th क्लास की। तो 9th क्लास में हमने सेल वाला जो चैप्टर था, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, तो उसमें हमने ऑर्गेनलीज पढ़ा था, सेल ऑर्गेनलीज। तो सेल ऑर्गेनली वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं और अलग अलग फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनके फंक्शन करने की वजह से पूरी सेल बनती है। और सेल एक अब सेल इंडिविजुअल एक एंटाइटी होती है जो कि केपेबल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने में। एक तरीके से सेल ऑर्गेनलीज के फंक्शन करने की वजह से सेल फंक्शन हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है डिफरेंट सब सेलुलर का मतलब है जो सेल से भी छोटी हैं, जो सेल के अंदर है। तो सब सेलुलर ऑर्गेनलीज के मिलने से या उनके फंक्शन करने से क्या बनती है हमारी सेल। सब सेलुलर ऑर्गेनली जैसे कि बात करो गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, तो ये सारी ना सब सेलुलर ऑर्गेनली है। ये सारी सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और सेल को फंक्शनल बनाती हैं। तो इन सब से मिलके क्या बनी सेल, मतलब कि सब सेलुलर ऑर्गेनली से मिलके बनी सेल। देन बहुत सारी सिमिलर सेल का एक जो कलेक्शन है, एक तरीके से सिमिलर सेल का एक तरीके से लंप जो है, एक तरीके से ग्रुप जो है, उसको आप बोलते हो टिश्यू। यानी कि सेम सेल का जो कॉम्बिनेशन उसको आपने क्या बोला, टिश्यू। तो यानी कि सबसे पहले सब सेलुलर से बना सेल से बहुत सारी सेल से मिलकर बना टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलके बनेगा एक ऑर्गन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टॉक अबाउट किडनी या इफ़ यू टॉक अबाउट हार्ट या इफ़ यू टॉक अबाउट लंग, तो टिश्यूज़ है ना उनमें, तो वो टिश्यूज़ जो है एक टाइप के टिश्यूज़ से मिलके हमारा एक ऑर्गन बना है। ठीक है, अब बहुत सारे ऑर्गन से मिलके आपका पूरा एक सिस्टम बनेगा जिसको आप बोलोगे ऑर्गन सिस्टम। ये अभी तक बायोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है।
ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम में हमारा किडनी आ जाती है, हमारा यूरेटर आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, यूरेथ्रा आ जाता है, या फिर आप बात कर लो सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा लंग्स भी आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, आर्टरी आ जाएंगे, वेन्स आ जाएंगी। तो इतने सारे, यानी कि आर्टरी, वेन्स, हार्ट, लंग, ये सारे ऑर्गन को मिला के, जैसे लंग है, हार्ट है, तो ऑर्गन को मिला के आपका क्या बना है? पूरा एक सिस्टम बना है, जिसको आपने बोला ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू, अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ऐसे मिले, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। तो बहुत सारे सिस्टम जब मिले तो मिलके क्या बना? एक जिंदा इंसान या ऑर्गेनिज्म बना, है ना। देखो, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्व सिस्टम है ही नहीं, या उसके अंदर सिर्फ एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंडिविजुअल में आपको सारे सिस्टम मिलेंगे, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेगा। तो ऑर्गन सिस्टम, जब सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म, फंक्शनल एक लिविंग एंटाइटी को जन्म देते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, जिसे आप बोलते हो जीव। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब मिलते हैं, एक तरीके के ऑर्गेनिज्म या एक तरीके की स्पीसीज़ जब मिलती हैं, तो उसको आप बोलते हो पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की अगर मैं डेफिनेशन दूँ, तो पॉपुलेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज़ को आप बोलते हो पॉपुलेशन। मान लो कि इफ़ यू टॉक अबाउट टाइगर्स, तो टाइगर एक ही स्पीसीज़ है, तो टाइगर की जो स्पीसीज़ है, तो टाइगर को मिला के आपकी एक पॉपुलेशन बनती है। रैबिट की अगर मैं बात करूँ तो रैबिट एक दूसरी पॉपुलेशन है। ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, ह्यूमन बीइंग एक दूसरी पॉपुलेशन है। तो सिमिलर टाइप के स्पीसीज़ या सिमिलर टाइप के स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स को मिला के आपका एक पॉपुलेशन या एक ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज़, तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट कम्युनिटी, तो बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन को जब आप मिला दोगे, ठीक है, जब बहुत सारी पॉपुलेशन को ऐसे आप मिला दोगे तो आपकी कम्युनिटी बनती है। कैसे बनेगी कम्युनिटी? देखो, हम जो कम्युनिटी बेसिकली समुदाय उसको बोला जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इस इकोसिस्टम में ह्यूमन बीइंग भी रहते हैं, तो वो एक अलग पॉपुलेशन है, उनकी एक अलग स्पीसीज़ है, वो एक अलग पॉपुलेशन है। रैबिट एक अलग स्पीसीज़ है, वो एक अलग पॉपुलेशन होगी बहुत सारे रैबिट का। उसी तरीके से प्लांट एक अलग स्पीसीज़ है, वो एक अलग पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, लेकिन जब हम पूरे इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें तो ये सब रहते हैं ना, मतलब आपके पास रैबिट्स भी हैं आसपास, प्लांट्स भी हैं, एलिफेंट्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं और डॉग्स भी हैं। तो आपके पास बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, तो बहुत सारी पॉपुलेशंस को मिला के बनती है कम्युनिटी। जब बहुत सारी कम्युनिटी आपस में एक तरीके से रहती हैं, या बहुत सारी कम्युनिटी या बहुत सारी पॉपुलेशन को मिला के कम्युनिटी बनी, तो वो कम्युनिटी फंक्शनल होगी, तो आप उसको बोलते हो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब कि जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर का एक तरीके से पूरा सिस्टम बना है, उसको आप इकोसिस्टम बोलोगे। जैसे कि सपोज़ करो कोई एक जगह है, वहाँ पे आपके प्लांट्स भी हैं, वो एक अलग पॉपुलेशन है, वहाँ पे एनिमल्स भी हैं, वो एक अलग पॉपुलेशन है। एनिमल में आपके पास मंकीज़ हो गए, रैबिट्स हो गए, हॉर्स हो गए, डोंकी हो गए, एलिफेंट्स हो गए, तो बहुत सारे आपके पास अलग अलग पॉपुलेशंस है। तो ये पूरा क्या है? कम्युनिटी। अगर हम इस पूरे को मिला तो कम्युनिटी है। अब ये कम्युनिटी प्लस अबायोटिक फैक्टर, जैसे कि वहाँ पे पानी होगा, मिट्टी होगी, सनलाइट भी होगी और एयर भी होगी, तो अबायोटिक और ये बायोटिक यानी कि कम्युनिटी, दोनों फैक्टर को मिला के पूरा एक सिस्टम जो तैयार हो रहा है, उस सिस्टम को आपने बोला है इकोसिस्टम, जो कि फंक्शनल है। और इकोसिस्टम, एक और क्वेश्चन पुट होता है यहाँ से कि एनवायरनमेंट की या इकोस्फेयर की सबसे छोटी और सबसे फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? तो वो है इकोसिस्टम, यानी कि सबसे छोटी यूनिट एनवायरनमेंट की इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम को मिला के फिर क्या बनता है आपका? लैंडस्केप। यानी कि जैसे हम बात करें लैंडस्केप, लाइक एक सीनरी जैसे हम बनाते थे ना उसमें ड्राइंग में, तो उस सीनरी में हम क्या दिखाते थे? ट्रीज़ दिखाते थे और माउंटेन्स शो करते थे और रिवर शो करते थे। तो रिवर एक अलग इकोसिस्टम है ना, वाटर इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। माउंटेन एक अलग इकोसिस्टम, माउंटेनियस इकोसिस्टम। फिर अगर हम बात करें लैंड इकोसिस्टम, वो एक अलग इकोसिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम मिला के पूरा एक लैंडस्केप बनाता है। अगर हम बात करें बायोम की, तो ऐसे बड़े बड़े लैंडस्केप मिला के, जैसे डेजर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट होंगे वो एक डेजर्ट बायोम बनाएंगे। उस तरीके से जहाँ पे भी बर्फ़ होगी वो ठंडा होगा, तो उसको टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम बोला जाता है। उस तरीके से इस तरीके से जो बड़े बड़े एरियाज़ होंगे ना लैंडस्केप के, उनको आप बोलते हो बायोम्स। तो यानी कि लैंडस्केप मिलके बनाते हैं बायोम, और बायोम कलेक्टिवली मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर भी दे सकते हैं वो आपको, इकोस्फीयर भी दे सकते हैं। तो बायोस्फीयर या इकोस्फीयर, बायोस्फीयर मीन्स यू कैन से कि अब बहुत सारे बायोम जब कलेक्टिवली मिलेंगे तो क्या बनेगा? हमारी पृथ्वी बनेगी, अर्थ बनेगी। अगर मैं बात करूँ तो मेन हमारी अर्थ पे
30% लैंड और 70% वाटर है। 70% वाटर में उसमें डिफरेंट अलग अलग बायोम हो जाएंगे, और लैंड पे अलग अलग बायोम, जैसे माउंटेनियस बायोम हो गया, टैगा बायोम, टुंड्रा बायोम, और वहाँ पे ग्रासलैंड बायोम और माउंटेनियस बायोम। उसी तरीके से एक्वेटिक में हमारे कोरल रीफ्स हो गए, तो वहाँ पे भी एक्वेटिक में अलग अलग बायोम हो गए। तो कलेक्टिवली अगर हम देखें तो क्या बन रही है, फिर हमारी अर्थ बन रही है। अर्थ इज़ अल्टीमेट एंटाइटी जिस पे हम, वो एक प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हायरार्किकल ऑर्डर में इस तरीके से आपको अरेंज करने के लिए दे सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सारी ही टर्म्स आपको मिलेंगी वहाँ पर। हो सकता है कि आपको सब सेलुलर ऑर्गेनली के बाद सीधा ऑर्गन दे, सेल या टिश्यू ना दे, या पॉपुलेशन दे, या इकोसिस्टम दे, या सिर्फ बायोम दे, या 4 टर्म्स दे, या 5 दे, या 6 दे, या 7 दे। बट आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके से एक चीज़ को मिला के दूसरी बनती है, दूसरी को मिला के। मेनली इसमें एक आइडिया क्या यूज़ हुआ है, एक हायरार्की का मतलब लेवल बाय लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये तो आपको समझ आ गया। तो यानी कि इस लेवल को जब आप मिलाओगे, एक लेवल अपग्रेड होगा, सेल बनेगी, बहुत सारी सेल से टिश्यू बनेगी। तो यानी कि लेवल बाय लेवल इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। तो अल्टीमेट हमारा क्या बन जाता है, इकोस्फीयर। और स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, स्टार्ट हमने किया था सब सेलुलर ऑर्गेनली से। तो ये बोला जा, ये एक तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और है कि कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है ना, या एक तरीके से ऑर्गेनिज्म है, उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है। तो उसकी फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट तो एक तरीके से हमारी सेल होती है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ एनी लिविंग एंटाइटी। तो वो तो सेल हो गई। लेकिन अगर वो आपसे इन्वायरमेंट की, या इकोस्फेयर की, या इकोसिस्टम की पूछते हैं, तो इकोसिस्टम अगर आपसे वो इन्वायरमेंट की, इकोस्फेयर की, या बायोस्फेयर की फंक्शनल यूनिट पूछते हैं, तो उसकी होती है इकोसिस्टम। मतलब आपका इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट आपका कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, इन्वायरमेंट में सिर्फ आपके बायोटिक फैक्टर तो नहीं है, उसमें तो अबायोटिक भी हैं। तो जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है इकोसिस्टम, और एक लिविंग एंटाइटी की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होती है सेल। आई होप यू गोट द एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस वीडियो। आपको समझ आया होगा ये कंटेंट, और आपको काफ़ी हेल्पफुल भी लगा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो कृपया इसे ध्यान से पढ़िए, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।